देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। लोकतंत्र के महापर्व के अंतर्गत 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और आज तीसरा चरण है जिसके लिए मतदान चल रहा है। इस समय देश में सभी मतदाताओं की नज़र आने वाले रिजल्ट के ऊपर है कि किस तरह का परिणाम रहेगा और सरकारों की जो नज़र है या प्रत्याशियों की नज़र है वो युवा मतदाताओं पर सर्वाधिक है कि जो देश का युवा मतदाता है, पहली बार वोट कर रहा है, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। ये बात करते हैं ऐसी कुछ मतदाताओं से। आज आपने पहली बार वोट किया है, क्या नाम है आपका और क्या सोचते हुए मतदान का इस्तेमाल किया? हेलो, मेरा नाम हसी छाबड़ा है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और मैंने वोट इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे आगरा में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है और मेट्रो बन गई है और रोड्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। पहले जो खड्डे वगैरह हुआ करते थे अब वो ज़्यादा है नहीं। और जो भी आने वाली सरकार होगी उससे क्या अपेक्षा करेंगे कि यंगस्टर के लिए किन पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाए? अ, जैसे अभी एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी और एग्ज़ाम्स का भी। तो उससे रिलेटेड उनकी सारे टेंशन दूर करने की, सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड वो होना चाहिए। हाँ। जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रवेश प्रक्रियाएं या अन्य एग्ज़ामों की प्रक्रिया रहती हैं और उनमें कई बार छात्र काफ़ी मेहनत के बाद परीक्षाएं देते हैं और फिर उनके परिणामों को लेकर या उनमें किसी तरह गड़बड़ी की बातें आती तो उसको लेकर एक बड़ा दबाव पड़ता है। तो एक अच्छा मुद्दा युवाओं का है कि कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं की प्रक्रिया है, जॉब्स की प्रक्रिया है, उनको काफ़ी पारदर्शी बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से और जानते हैं कि क्या उनका रुझान है। दूसरा और कहेंगे कि इस बार जिस तरह से आयोग ने व्यवस्थाएं की हैं उसका असर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हम इस समय आरबीएस के पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। काफ़ी बड़ा हरी पर्वत, दहली गेट, बाग फरजाना आदि क्षेत्र का ये बड़ा एक पोलिंग सेंटर है और हम देख सकते हैं कि पहले जहां काफ़ी दूर तक गाड़ियां खड़ी की जाती थी वो मतदान केंद्रों के बाहर, तो मतदान केंद्र के अंदर ही नहीं केवल जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां तक कारों को आने की अनुमति दी जा रही है। उसकी वजह से जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं उनको काफ़ी आसानी हो रही है और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक बूथ को बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार कुछ आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं कि जिन पर मतदाता आएँ और एक अच्छे माहौल में मतदान का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि आदर्श ये बूथ बनाया गया है आरबीएस का और इसमें ये सेल्फी पॉइंट भी है। हमारे साथ कुछ यंगस्टर वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आज आपने वोट का इस्तेमाल किया, क्या बातें दिमाग में थी, क्या उम्मीद करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किया? आई थिंक हमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की ड्यूटी निभाई अपना पार्ट प्ले करके। एंड नाउ वी होप कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जिनको भी हमने वोट दिया है वो अपना पार्ट निभाएं, क्योंकि एज़ यूथ हमें बहुत होप्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हों, हमें एक सेफ़ स्पेस मिले अपने घरों में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ, और मतलब इन जनरल समाज में। एंड औरतों के लिए और स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर आई होप की हो। जो भी सरकार चुनी जाती है, कौन से ऐसे काम हैं जो आप कहेंगे कि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए युवाओं के लिए ख़ास तौर पर? एम्प्लॉयमेंट एक करेंट बहुत ज़्यादा नीड है हमारी, एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे यंग स्केल पे भी फॉर अस, जैसे हम स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से ही एक इंटर्नशिप सिस्टम हो फॉर अदर स्ट्रीम्स एज वेल। क्योंकि मैं आर्ट्स से हूँ तो कई बार आर्ट्स के स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे पास उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है शायद, या हमारे पास उतनी रेडली अवेलेबल इंटर्नशिप्स नहीं है। तो थोड़ा इंक्लूसिव, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे हैं जो ज़्यादातर आजकल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं या कल्चर को आगे लेकर के जाने वाले हैं। हर स्ट्रीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एक होलिस्टिक थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सबके लिए, वो बेटर होगा। थैंक यू सर। तो आप सोच सकते हैं काफ़ी अच्छी सोच है युवाओं की, जो उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार चुने उनके लिए काफ़ी
कार्य करे। हमारे साथ किरण केसरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। किरण जी, आज आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, क्या उम्मीद करते हैं जो भी सरकार चुने क्या काम करे, या जो आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा क्या बातें जहन में रखते हुए करा? देखिए, ये सभी के लिए जहन में है, जितने भी वोटर्स हैं, मैं सभी के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो मताधिकार होना चाहिए उसकी कुछ कहते हैं ना आधारभूत पहलू हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो शिक्षा है, रोज़गार है और बहन बेटियों की सुरक्षा है। जहाँ इस देश में सबसे जो बड़ी समस्या जो आज भी लगती है, जो आपने बहुत सारे कांडों को देखा, मणिपुर का कांड देखा था कि आज यहाँ बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। शिक्षा का स्तर आप जानते हैं। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि आने वाली सरकार इन मुद्दों पर काम करे। हमने इसीलिए उनको वोट दिया है कि हमारे यहाँ की शिक्षा सर्वोत्तम होनी चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए, मतलब यहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए। जो जेंडर इनइक्वलिटी है यहाँ पर जो फील होती है, जो एक समानता के लिए, जिसके लिए कि आज आपने देखा है कि ह्यूमन राइट्स है जो 1946 में बना था। ह्यूमन राइट्स के यहाँ से भी ये दिया गया है कि उसका जो सबसे बेसिक पहलू है वो है कि जेंडर इनइक्वलिटी को हम खत्म करें। तो ये हमारा भी आधारभूत एक पहलू होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी समानता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक समानता नहीं होगी, जब तक बहन बेटियों की ना शिक्षा अच्छी होगी, ना उनकी सुरक्षा अच्छी होगी, ना रोजगार के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना राजनीतिक क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में। यदि सारे क्षेत्रों में अगर बहन बेटियों को आपको आगे ले जाना है और समानता स्थापित करनी है तो आपको शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। महिलाओं से जुड़े सभी पहलुओं को कवर करा इन्होंने अपनी बात में, और सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन रोजगार और उसके अलावा सामाजिक स्तर पर जो एक समानता की बात है उन मुद्दों को उठाया है। तो ऐसे हर मतदाता के जहन में अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ देर में कुछ और मतदाताओं से भी, और उनसे भी जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपने जो मत का इस्तेमाल किया है वो क्या जहन में रखते हुए किया है। बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से और जानते हैं कि उन्होंने अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल किया है क्या सोचते हुए किया है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, पिछले कई वर्षों से लगातार वोट का इस्तेमाल करें, इस बार जिस तरह की व्यवस्थाएं दिखी हैं क्या बदलाव आप देखते हैं? पहले वोट डालने आते थे, पोलिंग सेंटर का क्या माहौल होता था और इस बार के माहौल में किस तरह का अंतर देख रहे हैं? सच बताएं तो एक तो लोगों में उत्साह और अरेंजमेंट्स, जिस तरह से कारपेट बिछा हुआ है, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे हम किसी उत्सव में आए हुए हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है और लोगों को जागरूक किया हुआ है। और मैं निर्वाचन आयोग को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से चुनाव आयोग ने जिस तरह से लोगों को उत्साहित किया, मीडिया के माध्यम से, मीडिया में जब कवरेज आई और लोग जागरूक हुए, और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश की जनता को कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव है, 100% पहले लोग छुट्टी मनाने चले जाते थे। मेरी अभी फ्लाइट है, मैं निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा पहले वोट डालूंगा, उसके बाद मुझे ऐसा डाउट भी हो रहा है कि फ्लाइट छूट भी सकती है। बट मैं यहाँ से सीधे दिल्ली निकल रहा हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी है। बट मुझे लग रहा है कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके जाता वो ज़्यादा अच्छा था। फ्लाइट हो सकता है चलो 1 घंटे बाद दोबारा दूसरी लेनी होगी तो ले लूँगा। लेकिन मैं सभी से अपील ये करना चाहूँगा, घर से निकलें, पहले वोट डालें और उसके बाद में जलपान करें, बच्चों को लेकर आएँ, जो आपके बच्चे मतदान के लिए योग्य हो गए हैं उनको लेके आएँ, परिवार के साथ आएँ। कई बार हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा है कुछ बुजुर्ग लेकर आ रहे हैं, तो मैं ऐसे परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ, मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। थैंक यू। जाहिर सी बात है, मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, यह अपील लगातार आयोग की तरफ से होती रही। इसलिए इस बार तमाम सामाजिक संस्थाओं आदि को भी जोड़ा गया अपने साथ, और यही प्रयास रहा कि अधिक से अधिक जो है वो लोग वोट डालें। और इसीलिए मतदान केंद्रों पर भी अब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं दिख रहा। जिस तरह से पहले पुलिस प्रशासन की कुछ सख्ती नज़र आती थी गाड़ियों को लेकर, आवाजाही को लेकर, अब उस तरह का कोई माहौल नहीं है और एक फ्रेंडली वातावरण में वोट कास्ट करने का इस बार मौका दिया जा रहा है। और मतदाताओं से और जानते हैं कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए क्या सोचते हुए किया है, क्या सोचते हुए आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और क्या अपेक्षाएं करते हैं? मताधिकार जो है अपना स्वयं अधिकार होता है। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से मत डालता है, और आज हमने जो है अपना मताधिकार मोदी जी को दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उनका काम करने का ढंग, उनका अब 24 घंटे में 18 घंटे काम करना, और आज जो है विश्व के पटल पे जो है उनका भारत का नाम जो है बड़ी मान सम्मान से लिया जाता है। और कई योजनाएं गरीबों के लिए, सबके लिए योजनाएं निकाली गई हैं, जो आदमी लाभार्थ हो उससे और उसका जो है फ़ायदा उठाए। ये सब चीज़ें देखते हुए अपनी सरकार अच्छी तरीके से चलाएं, और उनको दोबारा से बधाई 400 पार की। हाँ, तो जाहिर सी बात है, आप वोट डालो फिर आना।
है ना। बात करते हैं कुछ नए मतदाताओं से जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है पहली बार लोकसभा के लिए, क्या सोचते हो गया और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी सरकार से? हाँ, सो दिस इज़ माय राइट, मुझे करना चाहिए। मैं स्पेशली छुट्टी लेके ही आई हूँ अपने दिल्ली से, ऑफिस से। तो ये राइट है, हम लोग अगर अपना राइट नहीं कास्ट करेंगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। मतलब देश के लिए हमें चाहिए, बिकॉज वी वांट ऑल द गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में ज़रूरी है कि हम अपना राइट दिखाएं। तो तभी मैंने, मतलब दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई डिड इट, यू शुड ऑल्सो डू दिस। वुमेन्स एम्पावरमेंट को कितना बड़ा मुद्दा मानती हैं और सिक्योरिटी को फिलहाल किस तरह से आंकती हैं इस समय जो स्थिति है? हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट तो मतलब बहुत स्कीम्स निकाली है गर्ल्स के लिए, बीजेपी ने जो भी आई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। बट और वुमेन एम्पावरमेंट आए और सेफ्टी भी, जहाँ पे मतलब बहुत जगह ऐसे है, पहले तो न्यूज़ में आता भी नहीं था कहाँ पे कितनी ख़राब चीज़ें होती हैं। अब आने लगा है न्यूज़ में, और आना चाहिए। और सेफ्टी भी, मेट्रो बनी है यहाँ पे आगरा में। आई होप सेफ्टी के नाम पे मेट्रो तो सबसे ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि दिल्ली के हिसाब से मैं बता सकती हूँ मेट्रो इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। आई लाइक व्हेन एवर आई वांट टू ट्रैवल, दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। तो हाँ, मतलब सेफ्टी के मुताबिक और होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया में डर लगता है, रात में हम ऐसे नहीं निकल सकते हैं। थैंक यू। जाहिर सी बात है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और उसको देखते हुए लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं, उनसे जानते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल करने आए, क्या सोचकर करने आए और इतने वर्षों से जो वोट कर रहे हैं, क्या मिला आपको सरकारों से? मैं राष्ट्रवाद के लिए वोट कर रहा हूँ। जो अपोजिशन नेता वोटों के लिए गुलाम हो गए हैं और देश को एक स्मैक राष्ट्र प्रणाली को ले आ रहे हैं, मैं उसके विरोध में वोट कर रहा हूँ। मतदान के प्रति इस बार हर वर्ग में काफ़ी रुझान दिख रहा है और आयोग के प्रयास रहे और आगरा शहर में तमाम सामाजिक संस्थाओं ने जिस तरह से कार्य किया, उसका नतीजा है कि सुबह काफ़ी अच्छी भीड़ इस समय मतदान केंद्रों पर पूरे आगरा में ही नज़र आ रही है। हमारे साथ एफएमए के अध्यक्ष व समाजसेवी पूरन डावर जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का माहौल इस बार मतदान केंद्रों पर नज़र आ रहा है? काफ़ी वर्षों से आप वोट डालते आए हैं, पहले और अब की बात करें तो आज किस तरह का माहौल है? देखिए, मुझे लगता है कि लोग बहुत जागरूक हैं और जिस तरह का माहौल सुबह सुबह नज़र आ रहा है, जैसी अपील की जा रही थी कि आगरा में सर्वाधिक मतदान हो और एक मतदान का रिकॉर्ड बने। ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार, अगर हम जागरूक हैं तो सरकार भी हमारे प्रति जागरूक होगी। अगर आगरा से जाता है, ऐसा मैसेज जाता है कि आगरा में सर्वाधिक मतदान हुआ, तो निश्चित रूप से सरकार का ध्यान भी आगरा की तरफ और अधिक जाएगा। मुझे लगता है कि जो सुबह सुबह वोटिंग की परसेंटेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो और वो भी इस पॉश इलाकों में, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर वोटिंग इस बार होने जा रही है। और ये निश्चित रूप से आगरा में, उत्तर प्रदेश में सब लगता है कि सबसे अधिक मतदान यहाँ होने वाला है। हम देखते हैं कि पिछले 1-2 दशकों में बड़ा बदलाव आया है। पहले क्रीमी लेयर जो थी वो मतदान के प्रति ज़्यादा रुझान नहीं दिखाते थे और इस दिन को एक वेकेशन के रूप में बनाते थे। तो जो बदलाव आया है, क्या सोच आप मानते हैं इसके पीछे परिवर्तित हुई है और लोग अब जिस तरह से मतदान में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, क्रीमी लेयर को कहीं ना कहीं समझ आने लगा है कि देश में एक सशक्त सरकार बहुत आवश्यक है। और सशक्त सरकार क्या, और जिस तरह से देश इस समय तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये क्रीमी लेयर जो बाहर जाया करती थी, जिनको सम्मानजनक स्थिति में नहीं देखा जाता था, आज उनको बड़ी सम्मानजनक उसमें देखा जा रहा है और भारत की एक साख अलग बनी है। उसकी वजह से ये रुझान बढ़ा है वोटिंग की तरफ। और मुझे लगता है कि अभी सभी लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, लोगों का मानना है कि पहले से एक बड़ा बदलाव आया है और जाहिर सी बात है सरकार चीज़ों से सीधे सरोकार में आते हैं, चाहे काम, कारोबार, विदेशी दौरे, उसमें वो क्रीमी लेयर ही होती है। तो क्रीमी लेयर भी ये समझने लगी है कि अगर हमें सरकार से कुछ चाहिए, सरकार से कुछ अपेक्षाएं, तो हमें भी मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा। और यही नतीजा है कि अब यह वर्ग भी काफ़ी तेज़ी से मताधिकार में, मतदान में हिस्सा लेने लगा है और अपने वोट को डालने के लिए घर से बाहर निकलने लगा है। बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से और उनसे जानते हैं किस तरह का माहौल उनको नज़र आ रहा है। पिछले कई वर्षों से आप वोट डाल रहे हैं, तब और अब में किस तरह का अंतर देखते हैं? बूथ पे कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? अब पीपल आर मोर रेगुलर, मतलब वोट डालने में। हाँ, और बड़े
क्यूरियस है कि हमने वोट डालना है विद ऑल मीन्स। हाँ, इतने वर्षों से वोट डाल रहे हैं, क्या जो उम्मीद करते हुए वोट डाला आपने, जो आपने अपेक्षाएं करी, वो कितनी पूरी हुई अब तक? उसका तो कुछ नहीं कहना, हमारे एरिया में कुछ नहीं होता पूरा। क्या कहना चाहेंगे बाबू? क्या किसके लिए? माहौल में कितना अंतर आया, जो आपने उम्मीदें करी थी वो कितनी पूरी हुई, और अब क्या सोचते हुए वोट डाला आज? आज तो बहुत अच्छी तरह से, बड़ा काफ़ी लोग आगे जितने भी आए हुए थे बड़ा अच्छी तरह से गाइड करते रहे, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, कोई ज़्यादा रश भी नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से हमने वोट डाला। मतलब सरकार का नाम बताना पड़ेगा। जिसको भी आपने वोट डाला, उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? हाँ, हमने जिससे बीजेपी से करा है, और हमें लगता है कि वो जैसे पहले से अच्छा काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे। सबको उम्मीद यही है कि सरकार और बेहतर काम करे, उनके लिए और अच्छी सुविधाएं, और यही सोचते हुए सभी अपने वोट का इस्तेमाल करने आते हैं। हालांकि बस जो एक बड़ा परिवर्तन आया है वो एक माहौल में एक बड़ा परिवर्तन आया है। पहले और अब के जो माहौल रहता था एक पोलिंग बूथ का, उसको कहीं ना कहीं सब लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सबको एक अच्छा माहौल यहाँ दिख रहा है। आपस में पहले बोलचाल का भी यहाँ मौका नहीं मिलता था, वोट डालते ही तुरंत सबको बाहर की तरफ कर दिया जाता था, लेकिन अब जो माहौल में अंतर है उसकी लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से, और उनसे बात करते हैं कैसा माहौल लगा इस बार वोट डालते हुए, कई वर्षों से डाल रहे हैं, यहाँ किस तरह का माहौल था और क्या कहना चाहिए? जैसा हर बार माहौल होता है वैसा ही माहौल है, बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल है। ज़्यादा लग रहा है कि लोग, और ऐसा लग रहा है कि जागृति ज़्यादा हो रही हो। पर एक शिकायत है मेरी, हमारे यहाँ BLO नहीं आते हैं, और ये भी वोटर लिस्ट में जो जिनकी डेथ हो गई है वो हमारा फैमिली में नाम है, और जो जिंदा व्यक्ति है उनका नाम नहीं है, तो ये बहुत गलत है। उनको आना चाहिए, पर्ची देनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता, कोई कैनवासिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ये बस ये मेरी शिकायत है, बाकी बहुत बढ़िया। बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से और जानते हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय क्या बातें जहन में रखी, क्या सोचते हुए आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देखिए, आज हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है वोट डालने का, वो ज़रूर वोट डाले। तो मैंने भी वोट डाला है, और वोट डालते समय हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि भाई हमको उनको लाना चाहिए जो हमारी नौकरियों का ध्यान रखे, हमारी रोज़ी रोटी का ध्यान रखे, जो महंगाई को कम कर सके, जो डेवलपमेंट की बात कर सके, जो मोहब्बत की बात कर सके, जो नफ़रत को आना जड़ से उखाड़ के फेंक दे। तो ऐसे ही मुल्क में है ना हम लोग चाहेंगे कि लोग रूल करें, जहाँ पे ना लोगों को नौकरी की परेशानी हो, ना लोगों को रोज़ी रोटी की परेशानी हो। और सबसे बड़ी बात है, चूँकि आगरा है, आगरा वैसे भी मोहब्बत की नगरी है, तो हम लोग मोहब्बत की दुकान ही चाहते हैं कि खुली रहे, नफ़रत की दुकान हमेशा बन रहे। इस बार हम इलेक्शन में देख रहे हैं जिन जिन बातों की आपने जिक्र किया, मुद्दों का, समस्याओं का, विकास का, ये मुद्दे अब कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेन से बाहर हो गए हैं। 5 वर्ष इन्हीं की बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है इनके ऊपर ना पार्टियां बात करती हैं, ना मतदाता इसके ऊपर कुछ अपेक्षा करता है। ऐसा क्यों? उस समय एकदम क्यों सबका माइंडसेट जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है? देखिए, ऐसा नहीं है, मुद्दे तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं दोष मीडिया को भी दूंगा, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया का वर्ड जो निकला है वो इसी वजह से निकला है कि आप लोगों ने लोगों को हकीकत से दूर रखा है। अगर आप ज़मीनी रिपोर्टिंग करें और हकीकत को रिपोर्ट करें तो आप देखेंगे ये मुद्दे पूरी तरह से उजागर है, हर जगह इसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन फिर वही है कि जो आपको दिखाया जाता है वही आप देखते हैं, जिसके लिए मैं मीडिया को भी जिम्मेदार समझता हूँ। तो क्या मानते हैं इसमें बदलाव किस तरह से आएगा, या फिलहाल जो स्थितियां हैं उसको देख के लगते हैं कि अभी कुछ बदलाव की गुंजाइश नहीं है? देखिए, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बदलाव तो हमेशा रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, परमानेंट कोई नहीं रहा, हर आदमी है ना आया है गया है। तो जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, जो है देश को नुकसान पहुंचाएगा उसका रहना मुश्किल होगा। हो सकता है वक्त लग जाए, लेकिन जाना तो ज़रूर है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ ऊपर जाती है उसे नीचे आना ही आना है, ये साइंस भी कहता है। और लोगों को इस बार उम्मीद है कि कहीं ना कहीं है ना मुल्क के हित में लोग वोट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सब
की अपनी सोच है, लेकिन उसके पीछे बात एक ही है कि मुल्क का हित, और उसी को ही देखते हुए सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से। हमारे साथ चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सोचते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और किस तरह का आज माहौल यहाँ देखने को मिला? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग इस पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं वो आम तौर पे ऐसे कामों के लिए कम जाते हैं, लेकिन माहौल इतना बढ़िया है कि आज सुबह सुबह ही बहुत अच्छी संख्या में मतदान हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक आदमी एक एक वोट को लेकर के आ रहा है। मैंने ये भी देखा है कि जो व्हील चेयर पे चल रहे हैं वो भी वोट डालने आ रहे हैं। निश्चित रूप से मतदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब वो बात अलग है कि कौन मत किसको देता है, लेकिन जागरूकता बहुत बड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। एक देश के लिए अपने मतदान के प्रति यदि 100% जागरूकता हो जाए तो मुझे लगता है वो देश सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। बढ़ी है। और जो ये बूथ है, इस तरह की बात होती थी कि किसी ज़माने में बहुत कम यहाँ पोलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ अवेयरनेस बढ़ी है। मैडम, पहले माना जाता था क्रीमी लेयर कम वोट देती थी और उनको मानता था कि मतदान का दिन छुट्टी का दिन, तो किस तरह का एक बदलाव अब आप देखते हैं? अब कोई छुट्टी पे नहीं जाता, और अगर जाते भी हैं तो मतदान देकर ही जाते हैं छुट्टी पे। अब लोगों में अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ गई है, खासकर महिलाओं में भी बहुत बढ़ी है। और अब पहले लेडीज़ नॉर्मली काम वाम ख़त्म करके आती थी, अब सब आती हैं टाइम से। और पहले वो लोग था कि अब 7 o'clock निकलते हैं, पहले मतदान करेंगे फिर घर के काम करेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज आया है अब सोसाइटी में। आमतौर पर पहले देखा जाता था महिलाएं वोट के लिए निकलती थी, केवल वो वर्ग नहीं जो अशिक्षित हों, शिक्षित भी हों सब, लेकिन घर में पूछती थी हाँ जी वोट किसको देना है। तो क्या अब वो चीज़ बदली है या अभी भी उस तरह का माहौल है? नहीं, अब वो चीज़ बिल्कुल बदल गई है। अब प्रॉब्ली एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शिक्षित हो गई हैं तो अब वो अपने दिमाग से काम करती हैं और बिल्कुल वो वोट उसी को देती हैं जिनको वो प्रेफर करती हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि एक मेजर बदलाव आया है अब की बार। कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं महिलाओं के जो आप मानते हैं कि उन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात है, महिलाओं का जो रोल है पॉलिटिक्स में अभी भी बहुत कम है। अभी भी जो संसद में या लोकसभा में या विधानसभा में, यहाँ पे भी देखें महिलाएं बहुत कम हैं, चाहे मोदी जी कुछ भी कहें, मगर अभी भी बहुत कम है और प्रॉबेबली ये बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी भी वो कल्चर जो है कि महिलाएं पढ़ेंगी ज़रूर, मगर वर्किंग लेडीज़ की जो वो है उनको मतलब ससुराल वाले डिसाइड करते हैं कि लड़कियां काम करें या ना करें, जो कि नहीं होना चाहिए और वो लड़कियों को खुद डिसाइड करना चाहिए। और ये आपस में मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, ये चेंज भी आना हमारी सोसाइटी में। जाहिर सी बात है, कई तरह की सोच है जिनको लेकर लोग वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक संदीप अग्रवाल जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने खुद भी एक चुनाव लड़ा हुआ है, ये चुनाव है, किस तरह देखते हैं कि मतदाताओं को यहाँ तक लेकर आना कितना बड़ा काम होता है, और जो आज वोटिंग हो रही है उसको देखते हुए क्या मानते हैं, कैसा माहौल? मेरे हिसाब से धीरे धीरे हमारी जो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, मैच्योर हो रही है। जब हम बच्चे थे और उस समय किस तरीके के चुनाव के प्रचार के साधन थे, किस तरीके से मतदाताओं को मोबिलाइज़ करके लाना पड़ता था। इनफैक्ट मुझे याद है उस समय टांगों से, रिक्शों से, 3 व्हीलर से मतदाताओं को घर से निकाल करके लाया जाता था। आज वो प्रोसेस काफ़ी स्पॉन्टेनियस हो गई है। मतदाता जागरूक हुआ है अपने कर्तव्य के प्रति भी और अपने इस हक के प्रति भी। तो मेरा ख्याल है इन दोनों के नतीजतन आज जो वोटिंग की प्रक्रिया है काफ़ी सरल, सहज हो गई है और सिंपल हो गई है। जिस तरीके के प्रचार के साधन और व्यय उस समय हुआ करते थे, उन पर हालांकि कानूनन लगाम भी लगाई गई है, मगर स्पॉन्टेनियसली भी उसमें काफ़ी करेक्शन हुआ है और ये हमारी एक मैच्योर होती हुई डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में साधनों की सुलभता के साथ में हमारी वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगी और हम उस सही मायने में डेमोक्रेसी का जो इफ़ेक्ट है उसका फ़ायदा उठाने में सफल हो पाएंगे।
जाहिर सी बात है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और सुबह से ही जिस तरह की भीड़ इस पोलिंग सेंटर पर दिख रही है वो कहीं कम नहीं हो रही है। लगातार वोटर्स का आना जारी है। तो जो ये रुझान है, जो एक इंटरेस्ट जो बना है, वो कहीं ना कहीं आयोग के लिए, विभिन्न पार्टियों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। हालांकि पूरे देश में अभी तक जो 2 चरण हुए उनमें पोलिंग प्रतिशत काफ़ी गिरा है। आज तीसरे चरण की स्टार्टिंग है, आखिरी तक क्या रहता है, कितना मतदान होता है, उसको देख के पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सुबह जो रुझान है वो काफ़ी सकारात्मक नज़र आ रहा है। इस समय हम खड़े हैं मंटोला क्षेत्र में। दक्षिण विधानसभा का यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। आमतौर पर यहाँ मतदान के दिन काफ़ी भीड़भाड़ नज़र आती है, लेकिन आज पहले जैसा कोई ख़ास माहौल नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास क्षेत्रीय निवासी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जो हर बार मंटोला क्षेत्र में एक इलेक्शन का माहौल नज़र आता था, वो इस बार नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल, मैं अभी पोलिंग स्टेशन देख के आ रहा हूँ। उधर अहमदिया नफिया, इधर शोबिया कॉलेज, सगीर फातिमा, वो चहल पहल नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और एकदम वोटर जो है वो निकल नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि जितना भी वोट निकल रहा है वो गठबंधन को जा रहा है और उन्हीं में जोश है जितना भी, और दूसरी पार्टी का मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो ये सब है। एक तो ये है, व्यवस्था ये होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में, BLO कायदे से लगाए जाएं। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मशीनें भी जो है वो कुछ गड़बड़ हुई हैं और वो बहुत देरी से कभी ख़राब हो जाती हैं, कभी रुक जाता है। तो ये सब कोताही है इलेक्शन कमीशन की। हालांकि इस बार कमीशन ने काफ़ी इस तरह के प्रयास करे कि वोटर को पोलिंग स्टेशन तक वाहन से जाने की सुविधा दी गई है, अंदर के माहौल में भी बैठने की, व्हील चेयर की, लेकिन मतदाता क्यों नहीं पहुंच रहा है वहां तक? वो जो है ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी चीज़ें इस बार जो है नई वो की हैं ईजाद। जैसे वोटर्स को जो है सजग किया कि उसको इन्फॉर्मेशन दिया इंटरनेट पे के ज़रिए, उसके मोबाइल के ज़रिए टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जो है अभी वोटर जो है बहुत सुस्त है, इसलिए जो है वोट जो है वो कम पड़ने के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस अंदाज में वोट पड़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ेगा 40-45%, मेरा ऐसा सोचना है। इस बार एक चीज़ देखने को मिली थी कि काफ़ी जोर भाजपा का था कि मुस्लिम महिलाओं को अपने पक्ष में लाने का, और उनका शुरू से ये कहना था कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। तो क्या ऐसा माहौल है? ना, ऐसा तो मुझे कहीं मिला नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जितना भाजपा के जो कोर कार्यकर्ता थे उनमें बड़ा जोश होता था, इस मर्तबा जो है शायद वो भाजपा से ही नाराज़ हैं। क्योंकि देश के लोग जो हैं बड़े परेशान हैं और ये समझ लो तो आतंक फैला दिया था भाजपा ने। इतनी महंगाई कर दी, इतनी झूठ, और ये सब इसका नतीजा ये हुआ कि वोटर जो है विमुख हो गया। और आज जब जो है उसको निर्णय लेने का जो है वो आया पीरियड, तो वो अपना निर्णय ले रहा है वोटर, और वो जो है वोट डाला गठबंधन। तो उनका कहना है कि एक नाराज़गी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से मतदाता ना निकल रहा हो। अब चलते हैं कुछ और मुस्लिम पोलिंग सेंटर्स की तरफ और वहाँ देखते हैं किस तरह का माहौल चल रहा है। इस समय मंटोला क्षेत्र के एक बड़े पोलिंग सेंटर अहमदिया व अनवरी के बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे जो आप एक खूबसूरत पंडाल देख रहे हैं, यह किसी शादी का पंडाल नहीं बल्कि मतदान केंद्र में आने वाले मतदाताओं के स्वागत के लिए बनाया गया है। रेड कारपेट, फूलों की डेकोरेशन, शानदार कूलर, कुर्सियां, यह सभी व्यवस्थाएं आमतौर पर किसी एक आलीशान शादी में नज़र आती हैं, लेकिन यह इस बार पोलिंग सेंटर पर व्यवस्थाएं की गई हैं आयोग की ओर से एक अच्छा माहौल देने के लिए, एक फ्रेंडली माहौल देने के लिए कि मतदाताओं को लगे कि वे जो आ रहे हैं वहाँ किसी तरह की तनाव या टेंशन वाली स्थिति नहीं है, बल्कि एक अच्छा माहौल है और इस माहौल में आके वो वोट डालें। इसलिए यहाँ पूरा ये व्यवस्थाएं की गई हैं और इस पोलिंग सेंटर को पिंक पोलिंग बूथ के रूप में तैयार किया गया है। पिंक पोलिंग बूथ, कुछ विशेष तरह के पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं जिन पर सभी व्यवस्थाएं महिलाएं ही संभाल रही हैं। तो उसी तरह का ही ये यहाँ एक बूथ इस तरह का भी तैयार किया गया है जिसकी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। पिंक और वाइट बैलून से इस पूरे पोलिंग सेंटर को सजाया गया, ये सेल्फी पॉइंट को सजाया गया है कि मतदाता अपने वोट को डालकर आएँ और उसके बाद यहाँ पर वे अपना फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी चहल पहल इस पोलिंग सेंटर पर नज़र आ रही है और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से और
क्या नाम है आपका और किस तरह का माहौल इस पोलिंग सेंटर पे आज नज़र आ रहा है? मेरा नाम शानू मोहम्मद एडवोकेट है और माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर सब लोग वोटिंग के लिए सुबह से लग गए हैं। पहले सबने उद्देश्य बनाया कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। हर बार जिस तरह के पोलिंग सेंटर रहते थे लोगों को लगता था कि पुलिस की सख्ती होगी, आने जाने में, खड़े होने में दिक्कतें, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बनाया उससे मतदाताओं में किस तरह का माहौल? इस बार सख्ती नहीं है, पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और बहुत अच्छे से मतदान हो रहा है। सब अपने मतदान करके सब खुशी से जा रहे हैं लौट कर। हर बार इन बूथों पर लिस्टों में गड़बड़ी या नाम ना आने की शिकायतें रहती थी, इस बार क्या इस तरह की कुछ शिकायतें दिख रही हैं? हाँ, ये शिकायत तो है, ये शिकायत अभी भी है जो हर बार की तरह कि लिस्टों में नाम नहीं है, पर्चियाँ नहीं है और कुछ BLO हैं वो बैठी नहीं है, तो ये शिकायत बनी हुई है, ये तो शिकायत है। अभी पोलिंग प्रतिशत किस तरह का चल रहा है? आमतौर पर जो भीड़ दिखती थी सुबह से और दोपहर तक बनी रहती थी उसमें कुछ कमी है, क्यों? हाँ, उसमें कुछ कमी है थोड़ा, लेकिन अभी तो हमारे जो बूथ हमने देखे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो अच्छी भीड़ है, यहाँ अच्छी भीड़। चलिए, यहाँ पर माहौल सही है, बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से और बूथ के अंदर का भी हाल देखते हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय हम अनवरी नीलोफर इंटर कॉलेज जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मंटोला का पोलिंग सेंटर है वहाँ पर है। चहल पहल तो नज़र आ रही है, लेकिन आमतौर पर जिस तरह की यहाँ पोलिंग रहती है, जो भीड़ और जो माहौल नज़र आता है वो उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। क्षेत्रीय मतदाता हमारे साथ हैं, मसरूर कुरैशी साहब, उनसे जानते हैं मतदान में जो हर बार एक माहौल नज़र आता है, भीड़ भाड़, लोगों का रुझान, वो इस बार कम है, क्यों? हाँ, लोगों में उत्साह कम है। उसकी वजह यह है कि इस बार चुनाव प्रचार प्रसार जो गली मोहल्लों क्षेत्रों में पहले चुनाव में होता था, इस बार ऐसे चुनाव का प्रचार नहीं हुआ, तो शायद लोगों को सही जानकारी नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग ने तो बहुत बड़ी तैयारियां की हैं, लेकिन उसका मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा है, इसलिए उत्साह की कमी नज़र आ रही है। चुनाव एक ऐसी चीज़ है जिसका मैसेज घर घर तक रहता है। काफ़ी माहौल उस तरह का बना हुआ था पिछले काफ़ी समय से, व्यवस्थाएं भी काफ़ी बढ़िया की गई हैं। इस पोलिंग सेंटर को एक अच्छा, बड़ा सुंदर ही आकर्षक पंडाल बनाया गया है। तो मतदाताओं को घर से निकालने की जो जिम्मेदारी है, क्या कहें कि जो स्थानीय स्तर पर विभिन्न पार्टियों के जो संगठन थे वो निष्क्रिय रहेगा? हाँ, अगर सही मायनों में कहें तो जो संगठन के लोग हैं वो निष्क्रिय रहे हैं और क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया है। कोई जनता को जागरूक नहीं कर पाया, नहीं बता पाया कि चुनाव है, चुनाव में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ये कमी देखी गई है। क्या कहीं ऐसी बात तो नहीं आ रही कि इलेक्शन को लेकर नाराज़गी हो लोगों में, इस वजह से ऐसे ना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव में जो परसेंटेज है आप देख रहे हैं कि पहले की बानिस्बत इस बार चुनाव परसेंटेज कम हो रहे हैं। ये तीसरे चरण का चुनाव है, इससे पहले भी जो है परसेंटेज कम रहा है, तो इस बार भी कम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव में जो भी लोग हैं हिस्सा ले रहे हैं वो वोट कर रहे हैं और उत्साह से वोट कर रहे हैं। CP सूरज राय जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का मतदान चल रहा है सुबह से अब तक? देखिए, लगभग सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था और अभी 4 घंटे का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जनपद में चल रहा है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं है। फोर्स हमारी प्रॉपर जो भी थी वो हमने डिप्लॉय की हुई है और सकुशल संपन्न हो रहा है। पूरे मतदान को शाम 6 बजे तक हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों की इस बार क्या स्थिति है, कैसा माहौल रहा है? एकदम देखिए, सामान्य आप देख रहे हैं, ये जो बूथ है जहां हम अभी खड़े हैं ये एक मिश्रित आबादी का ही बूथ है। सामान्य यहाँ पर वोटिंग चल रही है, किसी भी प्रकार का कोई इवेंट नहीं है, सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो जैसा कि इनका कहना है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और ऐसा सब जगह नज़र आ भी रहा है। हालांकि कुछ मौसम की भी कह सकते हैं कि परेशानी है कि गर्मी ज़्यादा है, उस वजह से मतदाता कम निकल रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वह पूरी तरह से इस समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है और शांतिप्रिय मतदान चल रहा है। बात करते हैं आम मतदाताओं से और जानते हैं क्या है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की स्थिति। आमतौर पर जो एक माहौल नज़र आता था मुस्लिम क्षेत्रों में चुनाव को लेकर, इस बार उस तरह का ना सड़कों पर ना पोलिंग सेंटर पे माहौल नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये माहौल इसलिए नज़र नहीं आ रहा, हिंदुस्तान के अंदर कुछ पार्टियां कह रही हैं लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, कोई कह रहा है संविधान को बचाने का चुनाव है और कोई लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का चुनाव है।
तो इन सब बीच के अंदर मुसलमान तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो मुसलमान तो कहीं किसी भी जगह पे नज़र नहीं आ रहा, किसी बैनर के नीचे नज़र नहीं आ रहा, किसी पार्टी के नीचे नज़र नहीं आ रहा। और यूँ कहेंगे हम तो कि मुसलमान के वोट की वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही कहीं। हमें तो मुसलमान समाज को ऐसे उठा के फेंक दिया गया है कि हम हिंदुस्तान वासी ही नहीं है। तो इसलिए कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई और क्या इसका कारण मानते हैं? और वर्तमान भी राजनीति देखें तो मुस्लिम राजनीति कहीं ना कहीं शून्य नज़र आई। देखिए, इस परिस्थितियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं, सब लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू से आज भी हमारे दिन रात कारोबार होते हैं। दिन रात हम साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं है। सिर्फ आपको ये गोदी मीडिया पे दिखाई देगा और जब राजनीति शुरू होती है, जब चुनाव शुरू होते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बाकी हिंदू को मुसलमान से हिंदू से कोई बैर नहीं है कहीं भी। सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस बैर को बढ़ावा दे रही है। क्या माने ये सब चीज़ें केवल भाषणों तक सीमित है? ज़मीनी हालात जो हैं वो इन भाषणों से पूरी तरह से अलग हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़मीनी हालात जो है इन भाषणों से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल गलत है। ज़मीनी हालात जो हैं बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के साथ है, मुसलमान हिंदू के साथ है। टोटल राजनीति पे ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं और ज़मीनी स्तर बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो माहौल है वो अलग है और जो कुछ भी नफरती बातें आ रही हैं वो केवल भाषणों तक सीमित है। और हर हिंदुस्तानी का यही मानना है कि जो इस तरह का माहौल है वो देश में नहीं होना चाहिए और समानता की जो बात होती है वो वास्तव में नज़र आनी चाहिए। बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से और जानते हैं किस तरह का माहौल है और आज जो बूथ को बनाया गया है, किस पहले और अब के माहौल में किस तरह का अंतर देखते हैं? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया वोटिंग भी हो रही है, सब शांति से काम हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से सब आपस में मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। अब ये जिन लोगों के काम है नेताओं के, वो लोगों को भड़काने में लगे हुए, भड़काने में थोड़ी आती है पब्लिक तो जो है सब समझ चुकी है और सब जान चुकी है, क्योंकि एक दूसरे का हमारा भाईचारा, एक खाना पीना मौज जिंदगी ब्याह शादी बिजनेस सब एक साथ करता है, एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ मरते हैं। कोई इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। ये तो एक नेताओं ने जो फैला रखा ना, इसके बेकाबी में थोड़े आने वाले हैं। अब जो है जो इस तरीके से मेहनत चल रही है, जो बदले की भावना से इस टाइम पे जनता वोट डाल रही है, परिवर्तन होगा, देश में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में बहुत खुशहाली आएगी। तो उम्मीद है कि बदलाव होगा और एक परिवर्तन को देखते हुए जो वोटर है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये मतदाताओं के अपने अपने रुझान है, अपने अपने सुझाव है, लेकिन जो वास्तविकता होगी वो 4 जून को ही सभी के सामने आएगी। मुसलमानों को इंटरेस्ट नहीं है वोट डालने से, वो बिरयानी खा के कुरमा खा के सो रहे हैं अपने आराम से। उनको यही नहीं मालूम है सरकार का क्या व्यूज़ है क्या नहीं है, हमारी वोट की क्या अहमियत है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, जिससे लोगों को जो मालूम पड़े, समझे। हाँ साहब, मतदान होगा तो देश की एकता बनेगी, अखंडता बनेगी। और आप तो जो है घर पे सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तुम पिटते चले जाओगे, जैसे पिट रहे हो और पिटोगे। बीजेपी को वोट डालना चाहिए, दो सारे मुसलमान बीजेपी को वोट दे। एसपी सिंह बघेल खड़ा हुआ आगरे में, मुसलमान दे ऐलानिया, समझे, जिससे मालूम पड़े बीजेपी वालों को, हाँ भाई किसी ने कहा है आप एसपी सिंह बघेल को वोट दीजिए। सब मेरी मुसलमानों से अपील है आगरे के सभी को, समझे। गठबंधन का प्रत्याशी हमने देखा ही नहीं है आज तक, और ना आया है वो सड़कों पे। हमें जी नहीं मालूम कौन चुनाव लड़ ले आए। क्या माना जाए, इस बार मुस्लिम राजनीति बड़ी शून्य सी नजर आई, प्रत्याशी हैं बड़े कम आए क्षेत्रों में, क्या कहा? एहसास सिटी के अंदर प्रत्याशी सिर्फ एक ही आदमी आया, एसपी सिंह बघेल, इसके अलावा कोई नहीं आया इन दोनों में से। और वो जगह जगह जाकर जो है इन्होंने अपने वोट का कहा था, वोट दीजिए बीजेपी को, मोदी के हाथ मजबूत करिए साहब। जब हम मजबूत होंगे तो मोदी जी मजबूत होंगे। ये मेरी अपील है। मौसम का भी असर मानते हैं? गर्मी का
इन दिनों में चुनाव होना नहीं चाहिए। चुनाव होना चाहिए जनवरी मार्च तक, इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर आखिर में होना चाहिए अगस्त से लेके नवंबर तक। जो चुनाव आयोग को इस बारे में विचार सोचना चाहिए। ऐसी भीषण गर्मी के अंदर वोटर निकल के नहीं आता है और चुनाव को जो है आगे पीछे कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो देश के अंदर ये लोकतांत्रिक महापर्व है, उसके सबसे पहले मैं शहरवासियों को इसको मुबारकबाद दूंगा कि मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और रही बात मुस्लिम समाज की, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, तो मुस्लिम समाज सब एकजुट है और वो अपने बदलाव के लिए वोट करने के लिए चुपचाप साइलेंट जा रहा है और साइलेंट आ रहा है। तो ये मुस्लिम समाज को पता है वो उसको कहाँ वोट करना है, और हर वोटर को मालूम है उसे वोट कहाँ करना है, क्योंकि ये संविधान को अगर बचाना है, लोकतांत्रिक अगर रखना है, तो बदलाव के लिए वोट करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी शिद्दत भरी गर्मी के अंदर जिस तरीके से वोटिंग चल रही है वो बड़ी स्लो चल रही है। और मैं सबसे पहले शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने मत का दान ज़रूर करें, यानी कि वोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा हथियार है जो बड़ी से बड़ी ताकत को हम बदलने की कुव्वत रखते हैं इसमें। तो अपना वोट ज़रूर करें, लोकतंत्र को संभालने के लिए, संविधान को बचाने